नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 27 में आपका फिर से स्वागत है। पानी की साइकोलॉजी अपनाते चले जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। अब पानी के एक और गुण की चर्चा कर लेते हैं। पानी का सबसे बड़ा गुण है कि वह निरंतर बहता ही रहता है। न मंजिल की परवाह, न मार्ग में किसी प्रकार के कष्ट का कोई अनुभव। बहने में ही आनंद है, बहना ही वर्तमान है और बहना ही जीवन है। खैर, यह संघर्ष से बचने वाली बात तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि संघर्ष में जीतो या हारो, उतने समय के लिए आपका चैन तो छीन ही जाता है। और आपको संघर्षों से ऐसा तो क्या मिल जाता है कि जिसकी कीमत आपको चैन लुटाकर भी पोसाती है। मेरी दृष्टि में तो ऐसी कोई चीज़ संसार में उपलब्ध ही नहीं है जिसके लिए हम अपना सुख चैन लुटा सके। यह ध्यान रख ही लो कि जैसे बहते पानी को समुद्र रूपी मंजिल स्वतः ही मिल जाती है, वैसे ही बहते मनुष्य को भी उसकी परमात्मा रूपी मंजिल स्वतः ही मिल जाती है। और जब बिना संघर्ष और प्रयत्न के सब कुछ मिल ही जाता है, तो संघर्ष में उतरना ही क्यों और मजदूरी करना ही क्यों। वैसे पानी के बहने की एक और खूबी गौर करने लायक है। वह एफर्टलेस अवस्था में भी आसानी खोज लेता है। जहाँ ढलान होती है वहाँ पहले बह जाता है। और मैं इसे पानी का रिमार्केबल गुण मानता हूँ। हमको यह विशेष रूप से सीखने जैसा है, क्योंकि हम आमतौर पर इससे ठीक उल्टा करते हैं। आनंद जो सब सामने उपलब्ध है, ढलान पे है, एफर्टलेस मिल रहा है, उसे छोड़ बाहर की दुनिया का दूर का आनंद खोजते हैं। बच्चों से सीखो, जो टूटा फूटा खिलौना सामने है उसमें आनंद ले लेते हैं। हमें तो अपनी साधारण कार की जगह जब मर्सिडीज आएगी तब आनंद, और फिर मर्सिडीज आएगी या नहीं, या फिर कब आएगी कौन जानता है। हम सहज उपलब्ध आनंद को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके पाने की कोशिश करते हैं कि फिर वह खोजे नहीं मिलता। सच तो यह है कि आसानी से या बिना प्रयत्न के कुछ पाया जा सकता है। यह बात ही मनुष्य की बुद्धि की समझ में नहीं आती, जबकि हकीकत यह है कि विश्व के सारे बड़े अचीवमेंट बिना प्रयत्न के ही प्राप्त किए गए हैं। यहाँ तक कि धर्म और भगवान भी सहज उपलब्ध हैं। एफर्ट की उसमें भी कहीं कोई जगह नहीं। लेकिन सारे धर्मशास्त्र प्रयत्न करने को उकसा रहे हैं। परिणाम में ना तो कोई धार्मिक हो पा रहा है और ना ही किसी को भगवान का अर्थ ही समझ आ रहा है। सो मेहरबानी कर यह समझ ही ले कि जीवन की वास्तविकता ही बहना है, और जब बहना है तो उसमें प्रयत्न समा ही नहीं सकता। अब थोड़ा अपने को देखें, आप क्या करते हैं। आज अच्छा खासा जीवन सेट है, किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं, और बस कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पाल ली, हो गया उधार, सुख चैन सब लूट गया। अब सवाल यह कि कार्य सीधा पड़ेगा या नहीं, यह नहीं मालूम। निर्णय ठीक है कि गलत, यह भी कोई दावे से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन नहीं, बस भिड़ गए। समझ यह नहीं आता कि सुख चैन लुटाकर दूसरा और क्या खोजने पर बार बार आप निकल पड़ते हैं। जब सुख चैन सीधा सीधा उपलब्ध है, तब क्यों उसकी कीमत पर कुछ और पाने की सोचते हैं। यह तो ऐसा हुआ कि कोई जेब से चाबी निकाल कर किसी तालाब में डाल दे, फिर चाबी खोजने कूद पड़े कि वापस मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। अब वह चाबी मिलेगी या नहीं यह तो नहीं मालूम, परंतु चाबी ढूंढने का कष्ट जरूर गले पड़ गया। समझ नहीं आता कि आप अपना सुख चैन लुटाने को इतने तत्पर क्यों रहते हैं, जब वास्तव में 24 घंटे सुख चैन में बने रहना ही जीवन का एकमात्र मकसद है। और जब कभी गलती से वह मिल जाता है तो उसे भी लुटाने को तत्पर हो उठते हो। हाँ, कष्ट में हो, और अगर कष्ट दूर करने हेतु संघर्ष में उतरो तो बात समझ में आती है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी संघर्ष की खोज, यह तो कोरा पागलपन है। और फिर मज़ा यह कि आप अपने सुख चैन हजार कारणों से लुटाने को तैयार हो जाते हैं, पर जलन या टेंशन आसानी से नहीं लुटाते।
और पैसे वह तो छूटते ही नहीं। रिश्ते प्राण ले रहे हैं, ओहो रिश्ते प्राण ले रहे हों तो भी नहीं छूटते। लेकिन गलती से इस बीच कहीं सुख चैन आई नहीं कि लुटाया नहीं, और वह भी क्यों, ताकि भविष्य में कोई बड़ा सुख चैन मिल जाए। नहीं, पानी से प्रयत्नहीनता में भी आसानी खोजते सीखना है, और आसानी से उपलब्ध हो उसे फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाकर पाने की तो बात ही छोड़ देनी है। और फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ करने से ही कुछ मिलेगा। आपके जीवन में देखो कि आपके पास जो कुछ भी है, क्या वो सब कुछ पाने के लिए प्रयत्न किए ही हैं। हाँ, मत कह देना, फंस जाओगे, क्योंकि फिर सीधा सवाल यह आएगा कि क्या टेंशन, दुख, असफलता, रिश्तों में कड़वाहट सब कुछ आपने प्रयत्न से पाया है। फिर तो निश्चित ही सवाल उठेगा कि क्या आपने जीवन में ऐसी चीज़ें के लिए प्रयत्न किए हैं जो आपका जीवन बर्बाद कर दें। यदि वाकई ऐसा है तो आप पागल हैं। नहीं, पर ऐसा है नहीं, कोई पागल नहीं है। यह सब कुछ बिना प्रयत्न किए मिल गए हैं। यही क्यों, थोड़ा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कई हसीन रिश्ते, कई प्यारी चीज़ें तथा अन्य बहुत कुछ आपको बिना प्रयत्न के ही मिला है। जब इतना समझ आ जाए तो आपने अब तक के जीवन में किन किन चीज़ों को पाने का प्रयत्न किया है उसकी सूची बनाइए, और फिर उनमें से कितनी चीज़ें मिल गई उसकी सूची बनाइए। आप यह जो करने से पाने का कनेक्शन बिठाए हुए हैं वह गलतफहमी हवाई हो जाएगी। प्रयत्न आपने 1000 चीज़ों पाने के लिए किए होंगे, पाई बमुश्किल से 2-4 चीज़ें ही होंगी। यह सीधी बात समझ लो कि करने का पाने से या करने का होने से कोई ताल्लुक नहीं। पाना और होना दोनों हैपनिंग हैं, और करना डूइंग है। यह दोनों इतनी अलग अलग लाइनें हैं कि कभी मिल ही नहीं सकती। अब बुद्ध, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, वही आज विश्व के कई देशों में बतौर भगवान पूजे जाते हैं। बताओ, करने का होने से क्या ताल्लुक बैठा। खैर, मुझे एक बात जो बिल्कुल समझ नहीं आती, और वह है कि आखिर आपको बार बार आनंद और शांति की चल रही हैपनिंग को छोड़कर संघर्ष में उतरने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि खेलना रह जाएगा तो फिर पढ़ाई की हैपनिंग आएगी ही नहीं। आप यह क्यों समझते हैं कि शांति से बैठे रहेंगे तो कमाने की हैपनिंग आएगी ही नहीं। क्या प्रकृति की इतनी शानदार हैपनिंग में कोई चूक होती नज़र आ रही है। क्या कभी पृथ्वी घूमना भूल गई है। क्या पल भर के लिए उसने गुरुत्वाकर्षण छोड़ा है। क्या कभी हवाएं अपने साथ ऑक्सीजन लाना भूल गई हैं। तो फिर हैपनिंग से आपको पढ़ाई करने की इच्छा क्यों नहीं आएगी। हैपनिंग से कमाने का मूड क्यों नहीं आएगा। इस पूरी प्रकृति की शानदार हैपनिंग एक आपके उद्धार के लिए ही तो चल रही है। उससे आपके उद्धार में कोई चूक कैसे हो सकती है। आप उस हैपनिंग पर विश्वास करें। खेल में मज़ा आ रहा है तो खेल छोड़कर पढ़ाई में लगे ही मत। वक्त आएगा जब हैपनिंग से पढ़ाई की ऐसी इच्छा बहेगी कि आपको अच्छे रैंक दिलवाकर ही रहेगी, और कभी पढ़ने की इच्छा आए ही न तो समझ लेना पढ़ाई आपके हित में नहीं होगी। कुछ इंतज़ार करें, भीतर से संगीत, काव्य या अन्य किसी क्रिएटिविटी की हैपनिंग आ रही होगी। यानी हैपनिंग आपका जीवन बनाएगी। अतः जीवन को पानी की तरह बहने दे, और आसानी से बह रहे हो तो 1000 कारण खोजकर उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश मत करें। चलो अब पानी के एक और अद्भुत गुण से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। बहुत बहता पानी सबको पवित्र करता चला जाता है, बिना पक्षपात के। जो भी और जैसा भी आए उसे अब पानी पवित्र करता ही है। आपने भी गौर किया होगा कि नदी का बहता पानी रास्ते में पड़ने वाले तमाम पत्थरों से मिट्टी कीचड़ साफ करता हुआ ही बहता है। आपके कपड़े हो या बर्तन, साफ तो पानी से ही होते हैं। आपके घर हो या गाड़ी, पानी के बगैर साफ नहीं हो सकते। मनुष्य हो या जानवर, पानी से नहाकर ही ताज़ा होता है। यानी जो भी और जैसा भी सामने आए
उसे पवित्र करना पानी की साइकोलॉजी में आता है और वह उससे कभी नहीं चूकता है। और तो और इतनी गंदगी साफ करने के बावजूद स्वयं कभी मैला नहीं होता है। कमाल है। बस आपको भी पूरा जीवन यही करना है। जब भी और जैसे भी मनुष्य आपके सामने आए कि नहीं, उन्हें पवित्र करने पर ही ध्यान रखना है। पवित्र का अर्थ है उनके आनंद और शांति में बढ़ोतरी करते चले जाना है और उनके दुख दर्द कम करते चले जाना है। यहाँ भी अधिकांश लोग उल्टी ही फिराक में रहते हैं। अधिकांश लोग दूसरों के आनंद व शांति अपनी बातों और चतुराई से लूटने की फिराक में रहते हैं। वही दूसरी और दुख व टेंशन थमाने का कोई मौका चूकते ही नहीं हैं। कमाल है। जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसका 70% हिस्सा पानी है। आपके शरीर में आधे के करीब पानी है, परंतु पानी की साइकोलॉजी का अंश मात्र भी आप में नहीं है। लेकिन आपको पानी की यह साइकोलॉजी स्वयं में डेवलप करनी ही रही। जब जो सामने आए उसे जिस चीज़ से आनंद मिलता हो, यदि बस में हो तो उसे उपलब्ध करवाए। उसे ज्ञान देकर या राय देकर या फिर उसकी सहायता कर उसके कष्ट दूर कर सकते हो तो तत्क्षण करें। वह कोई कष्ट के रास्ते निकल पड़ा हो तो उसे सही राह दिखाएं। यानी भावना के तल पर यह पक्का कर लो कि जो सामने आए उसके उद्धार का ही विचार आए। यानी सब बराबरी पर अपने कोई शत्रु नहीं। पानी को देखो, उसका जिससे स्पर्श हो जाए उसे साफ करना है तो करना है। फिर वह आपके वस्त्र हो या आप स्वयं, मंदिर मस्जिद व चर्च का फ्लोर हो या आपके घर का या ऑफिस का फ्लोर, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हो या पानी में डाल दिया गया पत्थर हो, जिससे संपर्क हुआ उसे बिना पक्षपात के साफ करना ही है। और देखो, इस गुण से कृष्ण भी कितने ओतप्रोत थे। जरा उन पर थोड़ी नज़र घुमाओ। वे ग्वाल परिवार में पैदा हुए थे और ग्वालों का तो जीवन ही दिन भर की कड़ी मेहनत होता है। सो कृष्ण स्वयं 8 वर्ष की उम्र से ही गाय चराने जाया करते थे और आनंद और उत्सव बांटने के तो ऐसे शौकीन थे कि 15 वर्ष की उम्र में गोपियों के साथ उनके रचाए रास ने इतिहास रच डाला था। और पूरे गांव की चिंता तो इतनी कि जब गांव पर कालिया से लेकर केसी जैसे संकट आए तो उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर गांव की रक्षा की। और फिर आगे मथुरा में अपने ग्वाल मित्रों पर मामा कंस की वजह से संकट गहराता दिखा तो अपनी परवाह किए बगैर अपने मामा की हत्या कर डाली। उसके बाद मथुरा को ऐसा तो अपनाया कि उसका जीवन स्तर सुधारने के कई प्रयास किए। और फिर मथुरा ही क्यों, उनके लिए तो बिना पक्षपात के सब धरती गोपाल की थी। जनता के उद्धार हेतु अपनी छल कपट की नीति से उन्होंने न जाने कितने प्रदेशों के जुल्मी राजाओं का उन्हीं के प्रदेश में जाकर वध किया। इन सब चक्रों में मौत का साया तो उनके जीवन से कभी हटा ही नहीं। हर बार अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने लोगों का उद्धार किया। अपनी कर्मठता के बल पर उन्होंने मथुरावासियों को तो द्वारका में चैन से बसाया, परंतु साथ ही न जाने कितने अन्य बस्तियां भी दूर दूर के प्रदेशों में बसाई। नागकूट गए तो वहां की कठिन परिस्थिति देख 1 वर्ष से ज़्यादा वहीं रुक गए और अपने इस पड़ाव के दरमियान उन्होंने नागकूट का नक्शा ही बदल डाला। अर्जुन का मन भ्रमित हुआ तो उसे सही राह पर लाने हेतु उसे पूरी की पूरी गीता ही सुना डाली। राधा सामने आई तो राधा को पवित्र किया और मथुरा जाते ही कुब्जा पर प्रेम की वर्षा कर डाली। कहने का तात्पर्य यह कि जीवन भर जो भी उनके सामने आया वे उनका उद्धार करते चले गए। तभी तो कहता हूँ कि पानी और कृष्ण की साइकोलॉजी में रत्ती भर फर्क नहीं किया जा सकता है। और फिर क्राइस्ट की यह बात हमेशा याद रखना कि दूसरों की भलाई में ही आपकी भलाई छिपी हुई है। कृष्ण ने अपना पूरा ध्यान दूसरों के उद्धार पर लगाया और परिणाम में कुदरत की ओर से उन्हें तमाम शिखर छूने का मौका मिलता चला गया।
खुद सोचो कि जिस व्यक्ति के 18 वर्ष उस गांव में गाय चराते चराते बीत गए हों, जहां गुरुकुल तक नहीं हो, वही व्यक्ति दूसरों का उद्धार करते करते खुद कहां से कहां पहुंच गया। वे न सिर्फ द्वारका जैसी नगरी के राजा बने, बल्कि उनके 8 में से 6 विवाह राजकुमारियों से हुए। अब एक ग्वाला जिसके लिए राजकुमारी के दर्शन ही दुर्लभ हो, उसके 6 राजकुमारियों से विवाह, जिसे बमुश्किल 6 माह सांदीपनि जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई हो, उसके मुख से विश्व इतिहास की सबसे बड़ी साइकोलॉजी बह निकले, तो फिर क्राइस्ट कहाँ गलत कह रहे हैं कि दूसरे की भलाई में ही आपकी भलाई छिपी हुई है। और ऐसे में हम ऐसे तो कैसे हैं कि दूसरे का भला खुश होकर देख तक नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में हमारा भला हो तो भी कैसे। सो उम्मीद है कि पानी की यह साइकोलॉजी अपने जीवन में उतार कर आप भावना से सबका उद्धार चाहना शुरू कर देंगे, और जब मौका मिलेगा तब दूसरों को पवित्र करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्ती से जिएं, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।